हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस, जो कि अपना 10-11 तारीख को आया था और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने देखेंगे। इसमें काफ़ी कम मार्क्स आए थे, केवल 53% परसेंटाइल है। तो आइए इसका एनालिसिस करते हैं, क्या कहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई थी। एक तो इसका थोड़ा टाइम इशू आया था मेरे पास कि मैं टाइम से सोल्व नहीं कर पाया था, और कुछ क्वेश्चन का मैं टाइम भी नहीं दे पाया था प्रॉपर। तो आइए पहले इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है कि ही, एक मिनट, इसको रीअटेम्प्ट वाले में नहीं डाल सकते क्या? सॉल्यूशन रीट्राई मोड हियर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इसमें पूछा है कि ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप वाइल रनिंग ऑन द अनइवन फ्लोर। इसमें देखिए होमोनिम बताना है। होमोनिम में अगर अपने इसका ट्रिप का देखें ना, एक मिनट, अगर अपने ट्रिप का अगर सिनोनिम्स देखें तो क्या होता है, TRIP, ट्रिप। ट्रिप का अर्थ एक तो यात्रा होती है। ट्रिप का देखें तो एक तो इसको बोलते हैं यात्रा, या फिर स्टैम्बलिंग भी बोलते हैं, लड़खड़ाहट भी बोलते हैं। ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप वाइल रनिंग ऑन द अनइवन फ्लोर। इसने बोला कि ट्रिप यानी यहाँ पे इसका ट्रिप का क्या अर्थ है, लड़खड़ाना। होमोनिम क्या होते हैं? होमोनिम होते हैं जिसका मीनिंग तो सेम हो, यानी जो स्पेलिंग है सेम है लेकिन इसका अर्थ है वो अर्थ अलग अलग होता है। ही ऑलमोस्ट हैड ए ट्रिप वाइल रनिंग ऑन द अनइवन फ्लोर, यानी वो लड़खड़ाने वाला था अनइवन फ्लोर पे रनिंग करने की वजह से। अब ट्रिप पे लड़खड़ाना न हो, कोई और मीन होना चाहिए। सी ट्राइड नॉट टू ट्रिप ओवर द लूज कारपेट, यहाँ पे गिरने के सेंस में आ रहा है। यहाँ पे सी टेंड्स टू ट्रिप वैन सी वियर हाई हील्स। सी टेंड्स टू ट्रिप वैन, यहाँ पे भी वो गिरने वाली थी, लड़खड़ाहट के सेंस में आ रहा है यहाँ पे। They went on a trip to the mountains last weekend। अब यहाँ पे ट्रिप का अर्थ यात्रा आ रहा है, तो ये अपना सही होगा। He might trip if he is not careful on the stairs। He might trip, वो गिर सकती थी, लड़खड़ा सकती थी। if he not careful on the stairs, यानी सीढ़ियों पर अगर वो केयरफुल ना होती, ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्पेल्ड करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो स्पोर्ट करेक्ट स्पेलिंग CGSIZGY, SGSYZCG, SYZGY, ये वो इसका अर्थ क्या होता है? द स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट, CG, द स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट ऑफ 3 सेलेस्टियल बॉडी। अच्छा, यानी जब 3 लाइन अलाइनमेंट होना तो इसको बोलते हैं CG, SYZGY, CG। सन हो गया, अर्थ हो गया, मून हो गया। ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक इक्लिप्स और न्यू या फुल मून, ग्रैंड किस में या फिर फुल मून के टाइम होता है तब, ठीक है। इसको रीड कर लेते हैं एक बार, ये भी रीड ही नहीं किया था पेपर वाले टाइम। इसको अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कॉलन एटवुड वॉन विच अवार्ड? कॉलन एटवुड ने कौन सा अवार्ड जीता? नेक्स्ट है व्हाट डज द लीड फीमेल एक्टर इन ला लैंड वांट्स टू डू? Which of the following movies is about
kindness of aliens. Next question, which boy was it assumed that La La Land would win a lot of awards? Which movie for sure won 2 awards? तो इसको अगर अपने रेट करें तो इसमें क्या बोला है, everyone expected Mary Joffrey to win for her retro rival Technicolor clothes in La La Land. The eventual collection Atwood for fanatic beasts and where to find them seemed surprised too. But as other awards began to slip away from the well-reviewed musical, a theme could be tested out. What is Fantastic Beasts if not a plea for equal treatment of people, magical or otherwise? Then Arrival, a film about the inherent benignity of aliens. Read Immigrants won for best sound editing. Hacksaw Ridge, which is in a way an anti-gun movie, won in 2 categories. Fancies about an African American father who fears racial discrimination took home the Oscar for Best Supporting Actors. Earlier Moonlight, featuring 2 minority communities, black and gay, won the Best Supporting Actor. This turned out to be one of those years when the Oscars voter was underestimated, as a majority of voters are actors. There was the tendency to think they would regard La La Land a celebration of creation. The heroine wants to make movie, the hero wants to make jazz. It looks like the year of artist all over again. इसमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलेक्शन एटवुड वॉन विच अवार्ड? कलेक्शन एटवुड देखना है तो एटवुड देखेंगे। तो अब इसमें अगर देखें ना, मीनिंग मेरे भी इतना समझ में नहीं है, लेकिन इसका देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कॉलन एटवुड, कोई है कॉलन एटवुड, उसने कौन सा अवार्ड जीता? कॉलन एटवुड ढूंढे तो यहाँ पे रहा कॉलन एटवुड। एवरीवन एक्सपेक्टेड मैरी जोफर टू विन, ये वाला विन टू हीरो हर रेट्रो रिवाइवल टेक्नोलॉजी क्लोथ्स इन ला लैंड। द एवेंचुअल विनर ये फॉर फैंटास्टिक बीट्स ऑफ वेयर टू फाइंड देम, इसके लिए अवार्ड मिला है। फैंटास्टिक बीट्स, फैंटास्टिक बीट एंड फाइंड फॉर देम। ला ला लैंड नहीं है, ये भी नहीं है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम, बेस्ट सपोर्टिंग। बेस्ट कस्टम डिजाइनर डिनर, फैंटास्टिक बीट्स, वेयर टू फाइंड देम। इसके अंदर ये वाला होगा, ये 2 लग रहे थे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फॉर फैंटास्टिक बीट्स एंड वेयर टू फाइंड देम,
बेस्ट कस्टम डिज़ाइन, यहाँ पे स्पोर्टिंग एक्टर है, यहाँ पे कस्टम डिज़ाइनर है। जो फॉर विन टू राइवल क्लोथ्स आया ना यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे कस्टम डिज़ाइनर बोलेंगे, कस्टम डिज़ाइन। नेक्स्ट देखते हैं, What does the lead female actor in La La Land wants to do? लीड फीमेल एक्टर क्या करना, यहाँ पे लास्ट में आया था लीड फीमेल एक्टर, फीमेल और मेल का दोनों आया था। ला ला लैंड ए सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएशन, द हीरोइन वांट्स टू मेक मूवीज़। फीमेल तो हीरोइन ही होती है, ये क्या करना चाहती है, मूवी, मेक मूवी। Which of the following movie is about kindness of aliens? ये रहा यहाँ पे था, The Arrival, a film, Arrival। Next, why was it assumed that La La Land would win a lot of awards? ऐसा क्यों सोचा गया कि ये बहुत ज़्यादा अवार्ड जीतेगा ला ला लैंड? Because the movie celebrate creation, because majority of voters are actors, everyone expected Mary, why was assumed La La Land would win a lot of awards? Win, hero, retro, rival, technology, La La Land the eventual winner, because movie celebrate creation। As majority of voters are actors, their La La Land win a lot of awards। Won best supporting actor, voters was turned out to be Oscar। As majority of voters are actors, there was a technology to a celebration creation। Majority of voters are actor, because movie celebrate creation, because it is a movie about making movies, and jazz, because it is a retro rival। Retro refer to as a majority of voters are actors, there was the tendency to think reward La La Land, hence option B is correct। इसके अंदर ये वाला बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच मूवी फॉर श्योर वॉन 2 अवार्ड्स? कौन सी मूवी है जिसने 2 अवार्ड जीते? यहाँ पे से था ये रहा, HA हेक्सा रिज मूवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टेलर स्टिच्ड दीज ट्राउज़र परफेक्टली। पैसिव वॉइस में बताना है, पैसिव वॉइस तो वॉज दीज ट्राउज़र्स वर स्टिच्ड परफेक्टली। माई फादर सेड टू मी डोंट बी माई फ्रेंड विद दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दैट। माई फादर forbade me to be friend with that guys। Face sculpting is being done later this day। is being done है तो इसको is being, तो present continuous के अंदर आएगा is doing। All members of this old age home actively participate in marathon conducted by the state। all, अब इसके अंदर all member of this old age home actively participates in the marathon conducted by the state। यहाँ पे participate आया है, participate यानी ये सिंगुलर है,
ऑल मेंबर, ऑल मेंबर तो ये तो प्लूरल है और यहाँ पे सिंगुलर आया है, तो या तो यहाँ पे ऑल मेंबर्स आए, या फिर इसको यहाँ पे इसको बोल सकते हैं एवरी, एवरी आएगा यहाँ पे। इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो यहाँ पे बना सकते हैं अपने ऑल द मेंबर्स, MEMBE, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ओल्ड एज एक्टिवली पार्टिसिपेट, यहाँ पे पार्टिसिपेट हो जाएगा तो ये सही हो जाएगा। या फिर अपने इसको ये भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी बोले ना, ऑल मेंबर ऑफ दिस ओल्ड होम एक्टिवली पार्टिसिपेट। अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट भी लिखे ना तो भी ये आई थिंक सही होना चाहिए, लेकिन अगर आंसर में अपने चेक करें ना इसको, आंसर में बोला है कि यहाँ पे एवरी कर दो, एवरी मेंबर, ये भी सही है। अगर यहाँ पे आल की जगह अगर अपने एवरी कर देना, EVERY, एवरी मेंबर ऑफ दिस ओल्ड, एवरी के बाद में अपने को पता है यहाँ पे ये आ गया मेंबर सिंगुलर, एवरी मेंबर, ये सिंगुलर बन गया। अब यहाँ पे सिंगुलर के लिए ये SAES तो लगता ही है, एवरी मेंबर ऑफ दिस ओल्ड एज होम एक्टिवली पार्टिसिपेट इन मैराथन कंडक्टेड बाय द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। both things what the workers feel and how they survive is not contemplated by us। both things, दो थिंग की बात हुई रही है, प्लूरल, what things the workers feel and how they survive are, both things की बात हुई है, यहाँ पे आर आएगा, आर नोट आएगा। both things are not contemplated by us। अब यहाँ पे कंटेम्पलेटेड का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं, CONTEMPL, कॉन्टेम्पलेटेड यानी विचार, यानी बोथ थिंग्स, दोनों जो चीज़ें हैं, दैट वर्कर्स फील एंड हाउ दे सर्वाइव इज़ नॉट कंटेम्पलेटेड बाय अस, उनके इस चीज़ का हमारे द्वारा चिंतन नहीं किया गया। I went to live with them since I was a year and a half old। I went to live with them, यहाँ पे देखें तो I went to live with them since I was, अच्छा, since का अर्थ, since अगर स्टार्टिंग में आए ना, एक मिनट, लाइट ही नहीं है,
इस क्वेश्चन में थे अपने, ठीक है ना। इसमें क्या बोला है कि जो आई वेंट टू लिव विद देम, मैं उनके साथ रहने गई थी। वैन सिंस, यहाँ पे सिंस है, सिंस किस जगह यहाँ पे बोलेंगे, वैन करेंगे। वैन आई वॉज ए ईयर एंड हाफ ईयर ओल्ड, क्यों फोर और सिंस का तब है जब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो यहाँ पे सिंस की जगह वैन बोलेंगे, ठीक है ये वाला। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बोला है, वाइटल, WHITTLE, वाइटल। ये सही तो हुआ था लेकिन मुझे नहीं पता था। वाइटल, WHITTLE, वाइटल होता है। क्रेव, क्रेव होता है किससे, क्रेव वुड इनटू एन ऑब्जेक्ट बाय रिपीटेडली कटिंग स्मॉल स्लाइसेस फ्रॉम इट। वाइटल समथिंग डाउन या अवे, रिड्यूस समथिंग इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट बाय ग्रेजुअल सीरीज ऑफ स्टेप्स। अच्छा, इस चीज़ के अंदर कमी करना कह रहा है धीरे 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 धीरे, वो वाइटल होता है। वाइटल का युगमेंट हो गया कन्फाइड। कन्फाइड क्या होता है, कन्फाइड होता है टेल समवन अबाउट ए सीक्रेट और प्राइवेट मैटर वाइल ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिपीट इट टू। अच्छा, कन्फाइड करना यानी किसी बात को बताना, गुप्त रखना, कन्फाइड करना। पेरिश करना, इम्पेरिशेबल, जिसको ख़त्म ना किया जैसे, पेरिश यानी जिसका नाश, पेरिशेबल। पेरिश यानी पेरिश पेरिश पेरिश। ये रहा डाई स्पेशली इन ए वायलेंट सडन वे। रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम होता है। क्वेश्चन मिनट, हाँ, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, बर्ड को कहाँ पे, बर्ड को रखते हैं एवियरी में, एविएशन में। सेंचुरी, SANCTUR, सेंचुरी ये चिड़ियाघर होता है। जो होता है एपियरी, एपियरी बी के लिए होता है एपियरी। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए गुड डे टू प्लान ए मर्डर, पैट्रिक थॉट ब्लैकली एज he lit up कोई चीज़ जलाई, एज he lit up he thought back to a very heated conversation with his best friend Harold. The view was bleak as grey clouds rolled in from over the ocean. Standing abruptly, Patrick pulled a cigarette and shuffled over to his office window. इसमें अपन ने देखें तो C, D या B, ए से तो स्टार्ट होने से रहा। एज ही लिट अप, ही के बारे में पहले आएगा। द व्यू वॉज ब्लैक एज ग्रू क्लाउड्स रोल्ड फ्रॉम स्टैंडिंग अब्रप्टली। अब यहाँ पे आया है, नेम आया है उसका, तो देखने से तो यार ऐसे लग रहा है कि डी से स्टार्ट होना चाहिए। स्टैंडिंग एब्रप्टली, पैट्रिक पुल्ड ए सिगरेट एंड सफल्ड ओवर टू हिज ऑफिस विंडो। द व्यू वॉज ब्लैक एज ग्रू क्लाउड्स रोल्ड इन फ्रॉम ओवर द ओशन। ए गुड डे to plan a murder, Patrick thoroughly. The view was bleak as he grew clouds rolled in from the ocean.
ये नहीं हुआ, ये वाला होगा, टी से स्टार्ट। पहले क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इसका सेंस करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडिंग अब्रप्टली पैट्रिक पुल्ड ए सिगरेट एंड शफल्ड ओवर टू हिज। अब यहाँ पे शफल्ड का नहीं पता, शफल्ड का चेक कर लेता हूँ मैं क्या होता है। SHUFFLED, शफल्ड, फेर बदल करना, टालना, पैर घसीटना। स्टैंडिंग अब्रप्टली पैट्रिक पुल्ड ए सिगरेट, प्रत्येक ने अब्रप्टली यानी ऐसे खड़ा था, अब्रप्टली प्रत्येक पुल्ड ए सिगरेट एंड शफल्ड ओवर टू हिज ऑफिस विंडो के ऊपर उसने उसको एक तरीके से घसीटा या रगड़ा। फिर सी में बोल रहा है द व्यू वॉज ब्लीक। अब यहाँ पे विंडो के पास खड़ा है तो विंडो के पास क्या दिखेगा, व्यू दिखेगा। द व्यू वॉज ब्लीक एज ग्रू क्लाउड्स रोल्ड इन फ्रॉम ओवर द ओशन। व्यू था उसका देखने का, विंडो से उसने जो व्यू देखा वो क्या था, धुंधला था। एज क्योंकि जो एज ग्रू क्लाउड्स रोल्ड इन फ्रॉम ओवर द ओशन, क्योंकि जो समुद्र से है ना वो क्लाउड्स बन रहे थे, से ऊपर जा रहे थे, इस कारण से ब्लीक दिख रहा था। फिर ए गुड डे टू प्लान ए मर्डर को प्लान करने का गुड डे क्या होता है। पैट्रिक थॉट ब्लैकली, गहराई से सोचा, ब्लैकली। एज ही lit up, he thought back to a very heated conversation with his best friend Harold. As he lit up का अर्थ होता है उससे कोई बात ध्यान आना या विचार आना। As he lit up, he thought, उसने सोचा, back to a very heated conversation, कोई फ्रेंड के साथ उसकी कोई कन्वर्सेशन हो, ये उसके बारे में उसने सोचा बाद में। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इसमें बोला है कैलस तो धूर्त होता है, कैलस ब्रूटल, लार्ज, गैदर, प्रॉब्लमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है हारमोनी, HARMONY, हारमोनी, ठीक लग रहा है। वल्नरेबल, VULNERABLE, डिस्टर्बेंस होता है, डिस्टर्बेंस DISTURBANC होता है, डिस्टर्बेंस, AUSTERE, एस्टर होता है सीवर और स्ट्रिक इन मैनर और एटीट्यूड, एस्टर, AUSTERE। ट्रेजर यानी खजाना, ट्रेजर का सिनोनिम बताना है, ट्रेजर, सीक्रेट, लॉस, बैंडवैगन, फॉर्चून होना चाहिए। बैंडवैगन ये क्या होता है। बैंडवैगन होता है यूज्ड इन references to an activity, cause, etc. that is currently fashionable or popular and attracting। बैंडवैगन, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल, अट्रैक्टिव है और हाल ही के टाइम में चल रही, पॉपुलर है, उसको बैंडवैगन बोलते हैं। India not had any official estimate on per capita household spending. India has not had any official estimates. Oh, sorry. Leave no stone unturned. Leave no stone unturned. Trying every possible way. Be productive and make the opportunity when it comes. Make होता है क्या, make नहीं होगा। seize होगा ये वाला, SEIZE, seize यानी जब्त कर लेना, कोई चीज़ को सीज कर लेना, पकड़ लेना।
और ये सीज ऊपर वाला क्या होता है, सीज। सीज मीन्स टू ब्रिंग टू एन एंड। एक मिनट, सीज, CEASE, ये होता है ना सीज, ये होता है समाप्त हो जाना, रुक जाना। सीज, ब्रिंग टू कम टू एन एंड, खत्म हो जाना। सीज रोकना, बंद हो जाना, ठीक है। ये होता है सीज, कोई चीज़ को ग्रैब कर लेना, रोक देना, यानी सीज कर देती है ना जब कोई, जैसे कोई गवर्नमेंट होती है तो कहीं पे कुछ रोक लगानी होती है, वो जगह को सीज करती है, तो वो ये वाला सीज होता है, SEIZE। सीज को पकड़ लेना, छीनना, पहरे में लाना, रोक लेना, सीज करना, ठीक है। एसेस करना, एसेस तो कोई इवेल्युएट करना होता है, एसेस करना। Everyone in the group has completed their tasks। Everyone है, everyone सिंगुलर के लिए आता है, everyone in the group has completed his या her task होगा, has completed his or her task। देर तो होगा ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है एक डॉक्टर वो गिव्स, a doctor who gives away confidential information about a patient is not behaving perfectly हो गया, ly लगेगा तो ये प्रोफेशनली हुआ, not behaving professionally। नेक्स्ट है Olive missed to watch her favorite cartoon show on the television। Olive missed watching अब जो है ना जनरल इंटेलिजेंस, इसका देख लेते हैं, जो छोटे हैं ना क्वेश्चन वो वाले देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें बोला है कि ट्रांसफॉर्म द लेटर, इसको ट्रांसफॉर्म द लेटर शिफ्ट इज वोवल, जो वोवल होता है उसके अंदर माइनस तो करना है, और शिफ्ट इज कॉन्सोनेंट को बैकवर्ड -1 करना है। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हाउ मैनी लेटर्स लाई बिटवीन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। इसमें कर लेते हैं चेंज, पहले डी से, डी है तो यहाँ पे आ जाएगा बी, ए है तो यहाँ पे जेड, वाई का 25 23, एल का 12 12 का 10 यानी जे, आई का 9 में से 1 गया 8, एच का 8 7 में से तो गया 5, ई एच का 8 6, एफ टी का 20 18, एस का 19 में से 2 गया, क्यू का 17। अब थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट 3 4 5। अब यहाँ पे तो 23 है, यहाँ पे क्या है 8 है, 23 में से 8 गए 15, 15 में से गया 16, तो यहाँ पे तो अपने को 16 आ रहा है। तो अगर बीच में देखें हाउ मैनी लेटर्स लाई बिटवीन द थर्ड, ये इसके और इसके बीच में कितने लेटर है, एक ही है, ऐसे करें तो एक आता है, ऐसे पूछा इसने। अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपने, वोवल है ना, वोवल उसमें से करना था माइनस, तो अब इन्होंने कॉन्सोनेंट में कर दिया, चल कोई बात नहीं, लेकिन आना तो ये आंसर है, थोड़ी सी गड़बड़ करती है उन्होंने।
इसमें क्या बोला है, C8, C यहाँ पे 3 पर आता है, C3, H8, Q17, D4, 5 और 3 8, 12 और 8 20 जोड़े हुए हैं सारे। ये 5, ये 7 और 2 9, ये 17, 26 तक करें तो 6 7 8 9, 9 और 4 13, 4 4 जुड़ रहा है, 13 और 4 17, 17 और 4 21, तो यहाँ पे U आएगा। तो U तो यहाँ पे ये रहा, U और E 21 और 5 26। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, द कोर्ट विल इशू द लीगल नोटिस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल एज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द पर्सन एंड द रीजन टू विच दे बिलोंग। द कोर्ट विल इशू, इसमें बोला कि कोर्ट विल इशू लीगल नोटिस करेगी ना, वो बोथ लैंग्वेज में करेगी, हिंदी और इंग्लिश एज वेल एज द नेटिव लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज में भी, ऑफ द पर्सन एंड रीजन टू विच दे बिलोंग। ठीक है। इशूइंग लीगल नोटिस इन रीजनल लैंग्वेज विल हेल्प द पर्सन टू अंडरस्टैंड बेटर। ये वाली चीज़ सही लग रही है। मैनी पीपल फाइंड डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। इशूइंग लीगल नोटिस रिगार्डिंग लैंग्वेज विल हेल्प, इसमें क्या दिया गया आंसर में, बहुत ही होगा यहाँ पे। मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्टी रीडिंग, इंग्लिश हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे उसके लिए रीजनल लैंग्वेज हो गई और पर्सन है उसके लिए खुद की भाषा हो गई। ठीक है। मैथ का और देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, O is the center of a circle with diameter 56। डायमीटर कितना है, 56 है, तो डायमीटर 56 है, तो इसकी रेडियस, एक मिनट, डायमीटर 56 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 28। R is a point outside the circle and PR tangent, R outside है और PR tangent है। OR 53, OR दे रखा है, ये कितना है, 53 है अपना, 53, और ये अपने को पता है कि लंबवत होता है इसके, ये 90 होगा, ये 53 हो गया और ये 28 हो गया। अब पूछा है द लेंथ ऑफ PR, इसकी लेंथ पूछी है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो 53 का होल स्क्वायर, 25 26 27 28 28 0, 25 26 27 28 28 28 और 27, 28 0 9 आएगा। ठीक है, 28 0 9, 53 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 784, 784, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5 0 2 20 25 आ जाएगा। 20 25, तो 20 25 होता है 500 के 20, 45 का स्क्वायर होता है 45। नेक्स्ट ये 12th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि पाम ब्रॉट
सर्टेन नंबर ऑफ फ्रूट्स एट द रेट ऑफ 32 फ्रूट फॉर 24 एंड द सेम नंबर ऑफ फ्रूट, सेम नंबर ऑफ फ्रूट है, फ्रूट का नंबर सेम है, फ्रूट एट द रेट ऑफ 48 फ्रूट फॉर 40, ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट द रेट ऑफ 60 फ्रूट के 60 रुपये। ठीक है, बट विल द गेन या लॉस परसेंटेज। अब इसने बोला है कि जैसे अपने पास 32 फ्रूट है, यहाँ पे मात्रा ले लेते हैं, यहाँ पे रुपए में रेट। अब अगर इसने 32 फ्रूट लिए ना तो इसके लिए इसने 24 रुपये चुकाए। अगर यहाँ पे 48 फ्रूट लिए तो इसने 40 रुपये दिए। नंबर ऑफ फ्रूट सेम है तो इसको करते हैं 96, ये आ जाएगा अपने पास, इसको 96 कर देते हैं। 24 दिया 72, 48 दुए 96, 40 दुए 80। ठीक है, यानी जब ये इतने फ्रूट लेता है ना, 6 दुए 12, 9 दुए 18, 192। जब 192 फ्रूट लेता है तो इसके 8 और 7 15, 152 रुपये लगते हैं। ही सोल्ड ऑल द फ्रूट 60 फ्रूट 60 रुपीज़ के, 60 फ्रूट 60 के बेचता है, तो फिर जो 192 फ्रूट है तो ये 192 का बेचेगा। तो प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो 5 और 4 9, तो 40 रुपये कमा रहा है 152 पे। 40 रुपये कमा रहा है 152 पे, तो इसका करते हैं, इसको 100 से गुणा कर दे 4, और ये 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 दुए 8, 4 3 12, 8 चौके 32, और इसको और काटते हैं तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 19, 25 दुए 50, 500/19, 500/19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ए रेक्टेंगल ब्लॉक है, ए रेक्टेंगल ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ इट्स हाइट इक्वल टू इट्स, रेक्टेंगल ब्लॉक है ना, वुड हैज़ इट्स हाइट, रेक्टेंगल वाले की जो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स विड्थ, इसकी विड्थ की क्या है, हाफ है। हाइट जो है ना हाइट अगर विड्थ 2 है तो हाइट 1, ये बोल रहा है विड्थ, एंड इट्स विड्थ इज इक्वल टू हाफ इट्स लेंथ, लेंथ 2 है तो विड्थ 1 है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक 216 है, ये एच डब्ल्यू और एल। अब एल कितनी है, अगर 1 है तो ये 2 है, और ये अगर 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये बोल रहा है कि 4 LBH होता है, 4 4 2 8, 8x³ दे रखा है 216, तो x की क्यूब आ जाएगी 8 2 16, 7 8 56, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया बताना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो ये हो जाएगा 3 4 3 2 6, 4 3 12, 2 LBBH HL, 6 3 18, 12 6 72, प्लस 12 3 36, ये हो जाएगा 7 8 9 90, 9 10 11 12, 1 2 6, 6 2 12, 12 2 24 और 1 25, 252। ठीक है, 90th क्वेश्चन। इसमें बोला है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, एक तो प्रिज्म होता है, एक पिरामिड होता है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म के लिए बोला है। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म का वॉल्यूम दे रखा है 882/3 एंड हाइट ऑफ प्रिज्म इज 18, देन फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए प्रिज्म।
द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसे बोला है कि ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, यहाँ पे इसका पूरा खड़ा ये करेंगे तो ये जब पूरा प्रिज्म बनाएंगे इसको, तो उसका जो वॉल्यूम दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो ये हो जाएगा √3/4 a²। ये इसका क्षेत्रफल है इंटू हाइट 18 है। तो ये हो जाएगा अपने पास ये 2 ये 9, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 9 81, 81 72, 8 9 72, 98 a² अपने पास आ जाएगा 8 2 16, 9 2 18 और 1 19, a बराबर 14, a 14 आ गया। तो इसका प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया बताना है। लेटरल सरफेस होता है 3a इंटू एच, 3a 14 42 इंटू एच, हाइट कितनी है 18, 18 2 36 का 6 3, 18 72 73 74 75 756 756। ये वाला भी नहीं हुआ था, क्वेश्चन किया ही नहीं, ये भी छोड़ दिया। द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 264। सरकमफेरेंस दे रखी है, सर्कल की सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अच्छा 2πr दे रखी है 264। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा रेडियस निकाल लेते हैं, 264 2 इंटू 22/7, 22 22 से कम 22, 2 24, ये कट नहीं रहा है। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, दो 264 2π 22/7 हो गया, 22 से कम 22, अच्छा 4 44 जा तो रहा है, 6 7 42, रेडियस 42 आ गई। फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताना है। तो पैरामीटर πr, पैरामीटर a 4a, 4 2 8, 4 4 16 168। इसमें बोला है कि ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज। जो मैन है ना वो 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ए वुमेन टेक 9 डेज मोर। एक मिनट, ये मैन, ये वुमेन और चाइल्ड। मैन 15 दिन में, वुमेन टेक 9 डेज मोर देन ए मैन टू कंप्लीट इट। 15 और 9 24। And child take 10 more days than twice the number of days a man take। मैन 15 2 30 और 10 40 ये बोल रहा है, ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन मस्ट एटलीस्ट असिस्ट 2 मैन। तो इसका देख लेते हैं, ये इतने दिनों में काम करेंगे सारे के सारे। ये मैन अकेला 15 दिन में, ये इतने दिन में। तो इसका कॉमन अगर अपने लिए तो कितना आ जाएगा, 25 8 5 40 5 3 25 8 200 25 8 200 230, ठीक है। 5 3 15 8 5 40। तो इसकी एफिशिएंसी, ये तो इनकी जब एफिशिएंसी निकालेंगे ना तो ये हो जाएगी इसकी 8 5 40, 25 8 3 24। और इसकी कितनी आ जाएगी चिल्ड्रन की, चाइल्ड की आ जाएगी अपने पास 40 8 5 40 5 3 15। इतनी एफिशिएंसी है इनकी। 15 चौके 60, 600 काम हो गया। अब इसने बोला है कि हाउ मैनी चिल्ड्रन मस्ट असिस्ट 2 मैन। 2 मैन है तो 2 मैन तो 80 तो काम ही कर देंगे। और 1 वुमेन 24 8 और
2 10 104 हो गया, ठीक है। सो एज टू कंप्लीट 4 डेज में कंप्लीट करना है। 4 डेज यानी 150 होना चाहिए। 150 काम एक दिन में होना चाहिए। तो यहाँ पे बचा कितना, 46 बचा। 46 बचा। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो चिल्ड्रन को पूछा है कि कितने होने चाहिए यहाँ पे, 15 3 45, लगभग 3 के आसपास। सही है क्या ये? थोड़ा सा अगर इसको देखें तो 15 चौके 60, 600। मैन यहाँ पे 2 आए थे, 40 2 80, और वुमेन 1 आई थी 24, 8 और 10 तो 10 100, 104 46 हो गया। कोई मिस्टेक हुई है क्या? पंद्रह 24 40 120 लिया इससे 120 लेके और फिर किया। अगर यहाँ पे इसका 120 लें, 15 मैन है वो 15 दिन के अंदर, वुमेन है वो 24 दिन के अंदर, और जो बॉय है वो या चाइल्ड है वो 40 डेज के अंदर। इसका एलसीएम इसने लिया है 120 लिया है। तो 15 8 120, 24 5 120 और 4 3 12। अब इसने बोला है कि 2 मैन लगाए हैं, तो 8 2 16, 2 मैन और 1 वुमेन, और 6 और 5 11 21 हो गया। एक दिन में अपना काम होना चाहिए 4 3 12, 30 काम होना चाहिए। अच्छा, तो चाइल्ड कितना, चाइल्ड 3 आएंगे, 3 3 9, ठीक है। चौबीसवां क्वेश्चन, इसमें बोला है कि ABC और DEF समरूप हैं। DEF है ना, वो अपना कितना है, DEF का जो ये 2304, ये अपना है 48 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर। और यहाँ पे लिख लेते हैं x, ABC का पता नहीं है। एरिया ऑफ ABC बताना है, एरिया ऑफ ABC बताना है, ठीक है। ठीक है, एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। ये 48 हो गया, बाद में इसका स्क्वायर कर लेंगे x का निकालने के बाद में। AB कितना है, 24 है, और ABDE ये 24 और ये 36। इसका चेंज करें, 1/3 बढ़ाया है, 12 चौके 48। इसका 1/3 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 32 1024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इतनी है, 2 पॉइंट्स ये 5 है, तो x की वैल्यू बतानी है। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 माइनस 8। सीधा इसका स्क्वायर ही कर लेते हैं, स्क्वायर कर लिया तो ये 25 हो गया, और ये 4 में से 8 गया, 4 चौके 16 प्लस और x माइनस 4, ये हो जाएगा 9 x माइनस 4 की होल स्क्वायर। x माइनस 4 बराबर, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है, तो ये हो जाएगा 3, x बराबर 4 और 3 7, प्लस का 7, ठीक है।
जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द स्टेटेड एनुअल फाइनेंशियल आउटले फॉर PMDDKY प्राइम मिनिस्टर धन धान्य किसान योजना में, विच सेट टू रन 6 years। तो इसमें कितने रुपए इसने डिपॉजिट किए हैं, इसमें होगा 24,000 करोड़। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना के अंदर इज ए लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है, जो कि प्लान टू बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 6 years, 6 सालों तक चलने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में स्टार्ट हुआ। द गवर्नमेंट हैज़ कमिटेड ए सबस्टेंशियल एनुअल आउटले। जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड है, यानी तत्पर है किस चीज़ के लिए, 24,000 करोड़ फॉर द स्कीम फर्दर इनसाइट। इसके इनसाइट क्या है, ए टोटल आउटले, इसका जो टोटल आउटले वो कितना है, कितने साल तक चलेगी, 6 साल, तो 24 × 144 करोड़ ओवर 6 years, 24,000 करोड़ एनुअली मेक PMDDKY यानी PM धन धान्य किसान योजना, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरवेंशंस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है। दिस फंडिंग इज instead to support a wide range of activity from providing modern farming technology or high yield seeds to improve credit availability and market linkage for farmer। अच्छा, इतनी चीज़ें होंगी इसमें। वो सेड, किसने कहा कि टुडे एक्सट्रीमिस्ट, आज के जो उग्रवादी हैं वो कल के क्या होंगे, मॉडरेट नहीं समाजवादी होंगे, मॉडरेट उदारवादी, मॉडरेट यानी उदारवादी। ये अपना कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के बारे में जान लेते हैं, क्या कौन थे, वो क्या थे। बाल गंगाधर तिलक said the phrase that today's extremist is tomorrow's moderate। बाल गंगाधर तिलक। फर्दर इनसाइड गोपाल कृष्ण गोखले मॉडरेट यानी उदारवादी, मॉडरेट नेशनलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो 1905 की सर्वेंट इंडिया सोसाइटी के इस्टेब्लिश करता थे, मेंटर ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है। लाला लाजपत राय नोवन एज पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, और वो मर गए थे फिर पुलिस लाठी चार्ज में 1928 में। विनायक दामोदर सावरकर रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे, अनदर ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में, फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी। It was thought that organic compounds could only be formed within a living system, and it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. In 1828 was amazing following disprove this। पहले तो ये होता था कि अपना जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन 1828 में किसने ये थ्योरी डिस्प्रूव कर दी। तो डिस्प्रूव किसने की थी, फ्रेडरिक वूलर ने। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेस सेलिब्रेट्स इट्स रेजिंग डे 27 जुलाई एवरी ईयर। राष्ट्रीय राइफल, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो ये होगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स।
27 जुलाई को इसका इस्टेब्लिश डे है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 87th फाउंडेशन डे 87 फाउंडेशन डे था इसका इतने को, अच्छा स्थापना को इतने दिवस हो गए इसके। विद सेंट्रल सेरेमोनियल इंक्लूडिंग ए वृद्ध लेइंग 8 मैट्रियार्स मेमोरियल, ए साइकिल रैली अंडर द फिट इंडिया कैंपेन, ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव एंड ए कल्चरल प्रोग्राम टू ऑनर इट्स लेगेसी ऑफ। ठीक है, ये 28 दिसंबर 1949 को आई थी। विच डिस्ट्रिक्ट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी तो दिल्ली की ज़्यादा है, दिल्ली की। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है? मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई और महाराष्ट्र। लिस्ट पॉपुलेशन सिटी कपूरथला पंजाब, कपूरथला पंजाब। हाईएस्ट सेक्स रेशियो सिटी कोझिकोड केरला, कोझिकोड केरला के अंदर है। हाईएस्ट डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ब्रिटिश इंडिया। संथाल रिबेलियन, इंडो रिवोल्ट, सन्यासी रिवॉल्यूशन और मुंडा रिबेलियन। सन्यासी रिबेलियन includes the activities of सन्यासी and फकीर। सन्यासी रिबेलियन 18th सेंचुरी के अंदर हुआ। द सन्यासी रिवोल्ट 1855 से 56 के अंदर चला। सन्यासी रिवोल्ट 1855-26 में। परमानेंट लैंड स्टेटमेंट ऑफ 1793, स्थायी बंदोबस्त। इंडो रिबेलियन टुक बिगिन इन, इंडो रिबेलियन 59 से 60 के अंदर। और बिरसा मुंडा 1899, तो पता ही है बिरसा मुंडा वाला। तो सन्यासी 1763 के अंदर आई। फिर संथाल 1855 के अंदर। सन्यासी 1763, संथाल 1855, इंडिगो 1859 के अंदर और मुंडा 1899 के अंदर। मुंडा सबसे लास्ट में। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन? 180 डिग्री होगी। जो इंटरनेशनल डेट लाइन इस्टेब्लिश 1884 के अंदर passes through mid Pacific Ocean and roughly following 180 degree. It is located halfway round the world from the prime meridian. The 0 degree longitude established in Greenwich. 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेना, वो तो ग्रीनविच के अंदर है, इंग्लैंड इन 1852 के अंदर। द सेपरेट्स 2 consecutive calendars day. The date changes by 1 day when crossed. यहाँ से क्रॉस होते एक डे आगे, यहाँ पे एक डे पीछे हो जाता है। क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सब्ट्रैक्टेड बाय 1। जब वेस्ट से ईस्ट जाए, यानी यहाँ से यहाँ पे जाए तो एक घटाना, यानी यहाँ पे 17 तारीख है तो यहाँ पे कितनी होगी? 16 तारीख होगी। अगर यहाँ से इधर जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, यानी यहाँ अगर 16 तारीख है तो यहाँ पे क्या हुई? 17 तारीख। व्हेन इट इज़ मंडे इन जापान, तो ये तो हो गया, ठीक है। हैदराबाद इज होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? हैदराबाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। Which among the following statement is correct?
Statement all of the above. The speaker is elected by लोक सभा only. जो स्पीकर है वो केवल लोकसभा से ही इलेक्ट होता है, ठीक है. द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस. स्पीकर ऑफिस में रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा, ठीक है. द स्पीकर होल्ड्स हिज ऑफिस टिल द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मीट्स. वो नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी. फादर ऑफ साइकोलॉजी FC फ्रिट्स हो गया. GUI graphical user interface. Which of the following has the highest weight in the calculation of RBI digital payment index? Payment performance. Which of the following highest weightage of calculation RBI digital payment index? Payment performance है. What was the capital of Mayur Empire की? पाटलिपुत्र. The वक़फ़ अमेंडमेंट था अमेंडमेंट एक्ट 2025 which received presidential asset on April 5, 2025 primarily amends which previous legislation? The वक़फ़ एक्ट 1995 को अमेंड करता है. Which of following is not a न्यूरोट्रांसमीटर? कौन सा है वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? सेरोटोनिन, वेस्पर्सिन है ना, वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है. Which of the following statement regarding El Niño is true? It follows El Niño. ला नीनो है ना, वो अल नीनो को फॉलो करता है. इट हैज़ रिवर्स्ड इफेक्ट ऑफ अल नीनो, ठीक है. ये तो एकदम सही बात है. इट कॉजेज हाई प्रेसिपिटेशन इन चिली. चिली कारण इसमें भारी बरसात आती है ला नीनो कारण. तो ला नीनो के कारण अल नीनो है ना, ला नीना लीड्स स्ट्रोंगर मॉनसून एंड फ्लड्स इन इंडिया. ला नीनो के कारण तो अपने जो भारत है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं और मॉनसून भी बढ़िया रहता है. अल नीनो आता है ना तो वीक मानसून होता है और सूखा पड़ता है भारत में. Which of the following is special visual and audio effect applied in PowerPoint to text or content? Animation. Pakistan in the exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice. Supreme Court of India. In मार्च 2024 के अंदर की Pannur become 26th district of which of state? Pannur. अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में पेन्योर भारत के किस राज्य का 26वां जिला बना? Following policy about Indian School of Philosophy is correct.
अद्वितीय, अद्वैत आदिशंकर, विशिष्टवाद, अद्वैत आदि शंकराचार्य हुआ, अद्वैत, विशिष्ट के हुआ ना विशिष्टवाद, और रामानुजन से दैवित्य, द्वैत माधवाचार्य से। विद्युत मोटर, अब ये बताना है विद्युत मोटर तो माइकल फेराडे, पहले का ए, दूसरे का नाभिकीय विखंडन, चौथे का बी, दूसरे का सी, नाभिकीय विखंडन ओटो हेन, तीसरे का डी, लुई डागुएर। ओम को इसके द्वारा दर्शाते हैं। बी आर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति। कमेटी ऑफ ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं बी आर अम्बेडकर। और कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जेवी मावलंकर। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के हाउस कमेटी के बी पटबा सीतारमैया, हाउस कमेटी के फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Which of the following statement about the Indus River system? It enters into Pakistan near Chils in दर्दिस्तान रीजन। यह दर्दिस्तान क्षेत्र के चिलास के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करते हैं। सिंधु के बाएं किनारे से जुड़ने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ ये है। Which of the following Jovian planet, not a Jovian planet? मरकरी हुआ। पहले होता है बुध, फिर मंगल और फिर अर्थ। ठीक है, तीसरा ग्रह ना अपना, फिर मरकरी के बाद में वो जो लाइन आ जाती है बोने ग्रह की, उसके बाद वाले होते हैं ना वो होते हैं जोविन प्लैनेट। तो मरकरी अपने पास आ गया। फिर कंप्लीट करते हैं अब इसको।